नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मविश्वास। भाभी, शादी के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ खरीद डाली? नम्रता ने कुसुम से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जीजी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी। पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है। मैंने ही नई साड़ियाँ लेने के लिए मना कर दिया। कुसुम ने सहजता से जवाब दिया। अरे भाभी, यह कैसे हो सकता है कि लड़के की चाची पुराने फैशन की साड़ियाँ पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है। एक दो साड़ियाँ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ऐसा करिएगा कि आप रिसेप्शन में मेरी साड़ियाँ पहन लीजिएगा। सारे ननिहाल ददियाल वाले इकट्ठा होंगे। मेरी छोटी भाभी भी तो चमकनी चाहिए। नहीं जीजी, आपने कह दिया यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में से आराम महसूस करती हूँ। कुसुम ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। मतलब आप मुझको गैर समझती हैं, तभी मना कर रही हैं? अरे गैर क्यों, आप मेरी नंद हैं। लेकिन आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया को तो मैं मना लूँगी। खैर, रिसेप्शन वाले दिन नम्रता ने कुसुम को जबरदस्ती अपनी साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की पर्सनैलिटी एक सी थी, तो ब्लाउज की भी समस्या नहीं आई। लेकिन रंग रूप में कुसुम बहुत खूबसूरत थी, तो वह काले रंग की साड़ी कुसुम पर कुछ ज़्यादा ही खिल उठी। वह नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी। अब तो जिसे देखो वह कुसुम और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। अरे कुसुम, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे रंग रूप में तो इस साड़ी ने जैसे चार चांद लगा दिए। आज तो तुम बहुत गजब ढा रही हो। अब नम्रता को यह प्रशंसा ज़्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा कर नहीं रहा था। और जैसे ही रिश्ते की एक भाभी ने उस साड़ी की प्रशंसा की, तो अब नम्रता से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी ही साड़ी और प्रशंसा भाभी लूट रही हैं। और वह झट से बोल पड़ी। अरे भाभी, यह साड़ी तो मेरी है और मैंने ही कुसुम भाभी को पहनने के लिए दी है, वरना तो इस समय वह कीमती साड़ी खरीदने की परिस्थितियों में नहीं थी। प्रशंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए। नम्रता ने यह सब इतनी जोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन लें। अब तो कुसुम बिल्कुल अवाक रह गई। यह क्या कह रही है नंदरानी? एक तो मुझको इतनी जिद करके जबरदस्ती साड़ी पहनाई और चार लोगों के बीच अब मेरी बेइज्जती कर रही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं सोनू के पापा ने सुन लिया तब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुसुम की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और वह कार्यक्रम छोड़कर झट से घर वापस चली आई और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर कार्यक्रम में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गई। भाभी, आपने वह साड़ी बदलकर यह क्यों पहन ली? नम्रता अनजान बनते हुए बोली। जीजी, वह साड़ी इतनी ज़्यादा भारी थी कि वह बहुत ज़्यादा गड़ रही थी, बस इसलिए उतार दी। अब तो नम्रता से कुछ बोलते नहीं बना। समझ तो गई वो सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। उस दिन से कुसुम ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं सोनू के पापा, अपनी दाल रोटी भली, दूसरे की थाली का पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।